क्लास स्टार्ट करें? ठीक है, तो देखिएगा जेई मेंस 2024 और 25 के ग्रेविटेशन के प्रीवियस क्वेश्चंस हम लोग देख रहे थे और अभी तक हमने 18 क्वेश्चंस देख लिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज आवर क्वेश्चन नंबर 19। ये कह रहा है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दो स्टेटमेंट्स दी गई है, एक असर्शन है और दूसरा आपका रीजन है। असर्शन ए कह रहा है कि a kinetic energy needed to project a body of mass m from earth surface to infinity is half mgr, where r is the radius of the earth। एक अर्थ के सरफेस से एक बॉडी जिसका मास m है, ठीक है ना, उसको इन्फिनिटी पर प्रोजेक्ट करने के लिए जो हमें काइनेटिक एनर्जी की जरूरत लगती है, इट इज इक्वल टू हाफ mgr। r यहाँ पर अर्थ की रेडियस है। सही है कि गलत स्टेटमेंट है ये? गलत है, क्यों? बिल्कुल, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हमारी अर्थ है, ठीक है ना, इसके सरफेस पे कोई एक मास है, ठीक है ना, इसको हम लोग इन्फिनिटी पे पहुंचा रहे हैं। तो इन्फिनिटी पे यानी कि वहां पर, ठीक है ना, ये फाइनली ऑब्जेक्ट हमारा स्टॉप कर जाएगा। तो यानी कि वहां पर हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? वो भी जीरो हो जाएगी, ठीक है ना। रुक गया काइनेटिक एनर्जी जीरो और पोटेंशियल एनर्जी जीरो, क्यों? क्योंकि वापस इसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा ना। और यहाँ पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हमारी U1। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से हम लोग कह सकते हैं कि K1 प्लस U1 इज इक्वल टू K2 प्लस U2, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, राइट। इसी से हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी निकल के आ जाएगी। सो वी कैन से K1 प्लस U1 इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, राइट। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसको हमारी के ई बोल लो, के एस्केप काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी अर्थ के सरफेस पर, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट और अर्थ के लिए क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन में आर, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमेशा ही नेगेटिव में रहती है, इसका खास ध्यान रखिएगा। दिस विल बी इक्वल टू जीरो। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी, इट इज के ई विल बी गिवन बाई जी एम एम अपॉन में आर के बराबर। और कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम क्या होता है हमारे पास में? जी आर स्क्वायर इंटू एम डिवाइडेड बाई आर। ये एक आर से आर गया तो क्या बच जाएगा हमारे पास में? जी एम आर। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्या होना चाहिए? हाफ एम जी आर। यानी कि ये पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट चेक करते हैं कि द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज जीरो व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड टू इंफिनिटी फ्रॉम अर्थ सरफेस। ठीक है ना, अर्थ के सरफेस से जब हम लोग ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं कहीं पर, तो इसके पास में जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है कोई पर्टिकुलर पोजीशन पर, ठीक है, दैट इज एट इन्फिनिटी, वो कितनी होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए, राइट। और वो मैक्सिमम रहेगी, ऑब्वियसली वो मैक्सिमम रहेगी क्योंकि अर्थ के सरफेस पर जो कंबाइंड पोटेंशियल एनर्जी रहेगी सिस्टम की, वो कैसी रहेगी? हमारी नेगेटिव है ना। ये देखिएगा नेगेटिव है। और इन्फिनिटी पे जाके क्या हो गया हमारे पास में? जीरो। तो जीरो और नेगेटिव में बड़ा कौन सा हुआ? जीरो हुआ। तो यानी कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या हो सकती है? इट इज जीरो विच इज ऑब्टेन्ड एट द इन्फिनिटी। यानी कि हमारा रीजन आर सही है। तो यानी कि क्या कह सकते हैं कि असर्शन हमारा फॉल्स है, लेकिन रीजन वाला जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो ये चीज हमको किस में देखने को मिल रही है? सी में। तो देयरफॉर वी कैन से आवर करेक्ट स्टेटमेंट इज सी, विच सेज दैट असर्शन इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू, राइट। नोट डाउन कर लें इसे। इन्फिनिटी पे जीरो होगी ना। इन्फिनिटी पे जाके एकदम खत्म हो जाती है, यूं बोलते हैं ना हम लोग।
समझ में आ रही बात? हो गया नोट डाउन? बहुत बहुत दूर। तो वही मतलब बहुत ही ज्यादा, वो कहीं पता नहीं है ना, वही इन्फिनिटी है। ठीक है, देखिए अगला सवाल देखते हैं। एन एस्ट्रोनॉट टेक्स ए बॉल ऑफ मास m फ्रॉम अर्थ टू स्पेस। एक एस्ट्रोनॉट जो है एक बॉल को जिसका मास m है वो अर्थ के सरफेस से स्पेस पे लेके जाता है। ही थ्रोज द बॉल इनटू ए सर्कुलर ऑर्बिट अबाउट अर्थ एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 318.5 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है ना, अर्थ के सरफेस से 318.5 किलोमीटर हाइट पर ये जो एस्ट्रोनॉट है, पर्सन है, लेकिन इस बॉल को हमारी अर्थ के सर्कुलर ऑर्बिट की तरफ फेंक देता है। सो फ्रॉम अर्थ सरफेस टू द ऑर्बिट द चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉल इज x इंटू जी एम अपॉन में 21 RM। ठीक है ना, तो अर्थ के सरफेस से उस बॉल का जो यहाँ पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी का चेंज हुआ वो कितना है हमारा, x gm अपॉन में 21 RM। सो द वैल्यू ऑफ x इज, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी ये हमें बताना है। एंड वी हैव टू टेक द रेडियस ऑफ द अर्थ एज 6370 किलोमीटर्स। समझ में आई बात है ना? अर्थ के सरफेस पे, ठीक है ना, यानी कि अर्थ का सरफेस और ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई यहाँ पर हमारे पास में माइनस GM अपॉन में अर्थ की रेडियस r के बराबर। ठीक है ना, इसको जब हमने कुछ हाइट पर लेके गया और इसको यहाँ से प्रोजेक्ट किया और ये सर्कुलर ऑर्बिट में यहाँ पर चक्कर लगाने लग गई, तो इसके पास में जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी रहेगी दैट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, क्या हो जाएगा? हमने देखी थी टोटल रिलेशन E इज इक्वल टू, ठीक है ना, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना, इसको स्मॉल r दूरी मान लो। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी यहाँ पर माइनस GM अपॉन में r के बराबर, डिवाइडेड बाय कर दो, डिवाइड में आपका 2r आ जाएगा। समझ में आई बात है ना? तो यहाँ पर ये इसके लिए हमारी टोटल एनर्जी हो गई। तो चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी बताना करना है, तो यानी कि इसको इससे माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि अर्थ के सरफेस पे ऑब्जेक्ट के पास में जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी रहेगी वो कितनी रहेगी, माइनस GM अपॉन में r के बराबर। और जब ये ऑर्बिट चक्कर लगा रहा है, जैसे सैटेलाइट है, सैटेलाइट की आपकी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, माइनस GM अपॉन में 2r के बराबर। तो इट विल बी माइनस GM अपॉन में 2r, सेंटर से लेके ठीक है उस ऑब्जेक्ट तक, यानी कि अर्थ की रेडियस प्लस हाइट के बराबर। तो ये हो जाएगा हमारे पास में r प्लस h इस तरीके से। तो टोटल चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी दैट इज वी कैन से कि डेल्टा E इज इक्वल टू फाइनल टोटल मैकेनिकल एनर्जी माइनस इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल हमारे पास में क्या है, दिस इज योर माइनस ऑफ GM अपॉन में 2 इंटू r प्लस h के बराबर, माइनस इनिशियल हमारी क्या है, दिस इज योर माइनस ऑफ GM अपॉन में r के बराबर। समझ में आ रही है सभी को बात? तो यहां से इन दोनों टर्म से देख लीजिएगा हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं। पहले तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, GM को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से ये GM को दोनों टर्म से हमने कॉमन ले लिया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि क्या आ जाएगा 1/r माइनस ऑफ 1 अपॉन में, ठीक है ना, 2 इंटू राइट ये r प्लस h की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो h हमारे पास में कितना है 318.5। तो अगर हम लोग इसको रेडियस ऑफ द अर्थ के साथ कंपेयर करें तो ये जो हमारे पास में हाइट है ये रेडियस ऑफ अर्थ के आपके करीबन, ठीक है ना, 20 गुना टाइम्स कम है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारे पास में हाइट है दिस इज बेसिकली योर r अपॉन में 20। ये कैसे आ जाएगा, 6370 को
आप 318.5 के साथ डिवाइड करोगे, ठीक है ना, तो ये हमारा इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि इसके जो है रेडियस जो इससे 20 टाइम्स ज़्यादा है। समझ में आ रही बात? ठीक है ना। ये थोड़ा यहाँ पर मैंने गलत लिखा है, लेकिन आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ये जो हमारी जो हाइट है यहाँ पर, ये ना रेडियस से हमारे पास में 20 टाइम्स कम है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एज आर अपॉन में 20, ये इस तरीके से, ताकि हमारा कैलकुलेशन और आसान हो जाए। So here we can say it will be GMM into 1 अपॉन में R माइनस ऑफ 1 अपॉन में, देखिएगा इसको एलसीएम ले लीजिएगा तो 21 R/20 आ जाएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यानी कि क्या आ जाएगा 42 R अपॉन में 20 आ गया। यहाँ पर देखिएगा ये 42 और ये 20 को 2 से कैंसिल आउट करेगा, तो ये 21 आ गया, ये हमारा 10 आ गया, 10 हमारा ऊपर चला जाएगा, एलसीएम ले लेना फिर इसका, तो ये हो जाएगा GMM इंटू, ठीक ना, 21 माइनस 10 अपॉन में 21R, इस तरीके से हो जाएगा। तो 21 माइनस 10 यानी कि 11, तो न्यूमरेटर आ जाएगा हमारा 11 GMM अपॉन में 21R इज इक्वल टू, कंपेयर इसको किसके साथ करना है, ठीक है ना, ये इसके साथ जो हमें दिया गया है, यानी कि XGMM अपॉन में 21R। तो इसको कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, यहाँ से x आ रहा है हमारे पास में 11, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंगली कौन सा ऑप्शन को चूज करेंगे, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए हो गए नोट डाउन। चलते फिर अगले सवाल पे आते हैं। देखिएगा अगला सवाल कह रहा है कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करिए। लिस्ट 1 में हमारे पास में फिजिकल क्वांटिटीज है और लिस्ट 2 में इनके फॉर्मूलेज हैं, है ना। तो यहाँ पर ए हमारा रेडियस ऑफ द प्लानेट है, ठीक है ना, जो ऑर्बिट कर रहा है, आर हमारा रेडियस ऑफ प्लानेट है, ये तो आपकी ऑर्बिट की रेडियस है, और आर हमारे पास में रेडियस ऑफ प्लानेट है, एम हमारा मास ऑफ सन है, एम हमारा मास ऑफ प्लानेट है। देन वी हैव टू चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो यानी कि इनके हमें फॉर्मूलेज ऑब्टेन करने हैं। सबसे पहला हमारे पास में क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए प्लानेट। तो एक प्लानेट जो सन के अराउंड में घूम रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी हमारे पास में, हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। ये पोटेंशियल एनर्जी हमारी नेगेटिव में, वो आपकी पॉजिटिव में हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगी हमारे पास में, एक सैटेलाइट जो ऑर्बिट कर रहा है GMM अपॉन में 2a हो जाएगा, है ना। काइनेटिक एनर्जी हमेशा ही पॉजिटिव में रहेगी। समझ में आ रही है बात? तो यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास में किसके साथ मैच खा रहा है, सेकंड के साथ में, है ना। आगे देखते हैं। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सन प्लैनेट सिस्टम, ठीक है ना। तो सन और प्लैनेट के बीच में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी ये बताना है, राइट। तो अगला है हमारा पास में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सन प्लैनेट सिस्टम। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यानी कि आपका सबसे पहले नेगेटिव से शुरू होगी, और ये क्या हो जाएगी, माइनस GMM अपॉन में ए के बराबर। तो ये किसके साथ मैच खा रहा है, फर्स्ट के साथ मैच खा रहा है, राइट। अगला हमें टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए प्लैनेट बताना है। तो देखिए सीधा आपका पूरा फॉर्मूला बेस्ड है ये आपका, राइट है। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए प्लैनेट यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का हाफ हो जाएगा। टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए प्लैनेट, इसको बोल सकते हैं हम लोग, इट विल बी माइनस ऑफ
GMM अपॉन में 2a के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगला है हमारे पास में एस्केप एनर्जी एट द सरफेस ऑफ प्लैनेट फॉर यूनिट मास ऑब्जेक्ट। ठीक है, एस्केप एनर्जी, ठीक है ना, तो एस्केप एनर्जी एस्केप एनर्जी यानी कि आपकी जो टोटल एनर्जी चाहिए जितने से वो बाइंड है अभी, तो सरफेस पे क्या है उसकी पोटेंशियल एनर्जी से बाउंड है वो। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी सरफेस पे कितनी हो जाएगी, माइन हाँ हाँ बिल्कुल है ना। तो सी हमारा किसके साथ मैच खा रहा है यहाँ पर, सी हमारा जो है वो फोर्थ के साथ मैच खा रहा है। राइट, लास्ट है हमारा एस्केप एनर्जी एट द सरफेस ऑफ ए प्लैनेट फॉर यूनिट मास ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, तो यहाँ पर यूनिट मास ऑब्जेक्ट है। राइट, तो प्लैनेट का मास हमारा स्मॉल m बताया गया है, तो ये नहीं कि हम लोग कह सकते हैं कि एस्केप एनर्जी फॉर यूनिट मास, बताइए क्या होना चाहिए, बिल्कुल GM/में R हो जाएगा, है ना। वैसे हमारे पास में ये M1 इंटू M2 अपॉन में R होता। ठीक है ना, तो M2 जो है वो 1 है, 1 है, तो यानी कि सही आंसर हमारे पास में ये किसके साथ मैच खा रहा है, ये थर्ड के साथ, और सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले वाले से ही पता चल जाएगा क्योंकि और कोई ऑप्शन था नहीं। ठीक है ना, तो ये नहीं कि आपका पूरी तरह से ये आपका फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। ठीक है ना, तो देखिएगा मैच द कॉलम जब आता है तो आप और ज़्यादा निश्चिंत हो सकते हो कि अगर हमें किसी तरीके से एक दो आंसर भी हम लोग निकाल लें, ठीक है ना, तो हमारे लिए सॉल्व करना आसान हो जाता है उसको। तो इतना तो थोड़ा ध्यान से करना फिर, है ना। बाकी सवाल बड़ा देख के इसमें डरना नहीं है क्योंकि ये बहुत आसान हो जाता है अगर थोड़ा सेंसिबली इसको प्ले करोगे तो। ठीक है ना, लिख लिया इसको। लिखा इसे, चलिए अगला सवाल देखेंगे अब हम लोग। सवाल दिया गया है, ध्यान दे इधर, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ इज माइनस ऑफ 5.12 into 10 की पावर 7 joules per kg and the acceleration due to gravity at that point is 6.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अर्थ के सरफेस पे, ठीक है ना, एट ए पॉइंट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, कोई पर्टिकुलर आपका पॉइंट है जो कि अर्थ के सरफेस के ऊपर है, वहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना है, माइनस ऑफ 5.12 इंटू 10 की पावर 7 जूल्स पर किलोग्राम, और उस पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी बोली जा रही है, 6.14 इंटू 10 की पावर 6.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। सो राइट, आगे दिया गया है, assume that the mean radius of the earth to be 6400 किलोमीटर। अगर अर्थ की मीन रेडियस हम लोग 6400 कंसिडर करें, देन द हाइट ऑफ दिस पॉइंट अबव द अर्थ सरफेस इज, तो ये जो पॉइंट है वो अर्थ के सरफेस से कितनी हाइट पर है ये हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिएगा सिचुएशन को एनालाइज कर लेते हैं हम लोग। सो लेट अस से कि ये हमारा अर्थ का सरफेस है ना। इनिशियली हमारा ये ऑब्जेक्ट कुछ यहाँ पर था, पॉइंट यहाँ पर था, लेकिन अब जो है हम लोग कुछ हाइट पर चले गए और ये वाला पॉइंट पर, इस पॉइंट पर हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों की बात कर रहे हैं। लेट अस से कि यहाँ पर ये हाइट h है और इसी हाइट h को हमें फाइंड करना है। तो अर्थ के सरफेस के
ऊपर में कुछ हाइट पर, वहां पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, Vp इज इक्वल टू पोटेंशियल एक तो हमारा नेगेटिव में रहेगा, राइट, और क्या हो जाएगा माइनस ऑफ Gm। m यहाँ पर क्या है, अर्थ के सरफेस का मास, अपॉन में कितने ये सेंटर से दूरी पर है, तो यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक सरफेस तक ये हमारी रेडियस r है, लेकिन उसके बाद में हमारी हाइट है, तो सेंटर से दूरी कितनी हो गई है, r प्लस एच हो गई। समझ में आई बात। और अर्थ के सरफेस की हाइट पर वहां पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में इन जनरल Gm अपॉन में ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी उसका स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा हमारे पास में r प्लस एच का ये स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम लोग Vp अपॉन में Gp करें, देयर इज पोटेंशियल अपॉन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, Vp लिख दो आप माइनस ऑफ Gm अपॉन में r प्लस एच इंटू Gp, यानी कि इसका रेसिप्रोकल कर लें, तो ये आ जाएगा हमारे पास में r प्लस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई Gm। तो यहाँ से ये Gm से Gm चला गया, एक r प्लस एच से r प्लस एच चला गया। अब वैल्यूज पुट कर लें आप, Vp की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, ठीक है ना, आप चाहो तो यहाँ पर साइन को इग्नोर भी कर सकते थे, ठीक है ना, क्योंकि सिंपली मैग्नीट्यूड से भी काम चल जाता है, और अगर साइन के साथ लिख रहे हो तो फिर प्रॉपर साइन के साथ लिखना। माइनस 5.12 इंटू 10⁻7 डिवाइडेड विद दिस इज 6.4 इज इक्वल टू, ये हमारा माइनस में r कितना है 6.4, ठीक है ना, ये 6400 किलोमीटर है, तो हम लोग इसको 6.4 इंटू 10⁻6 से लिख सकते हैं, ताकि इसको ऐसा ही यानी कि मीटर में चेंज कर पाए, प्लस हाइट इस तरीके से। तो यहाँ पर ये जो हाइट आएगी वो हमारी बेसिकली किस में आएगी, मीटर्स में आएगी, ठीक है ना, उसको फिर हम लोग बाद में किलोमीटर्स में चेंज कर लेंगे। माइनस माइनस तो यहाँ पर हट गया, और अब यहाँ पर 5.14 और ये 6.4, ठीक है ना, यानी कि ये जो आपस में कट के थोड़ा सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 8 इंटू 10⁻6 इज इक्वल टू ये 6.4 इंटू 10⁻6 के बराबर प्लस एच। तो यहाँ से जो हाइट आएगी हमारे पास में ये क्या आ जाएगी, इस वाले टर्म को इधर भेज दो, 10⁻6 कॉमन ले लेना, यानी कि आ जाएगा 8 माइनस 6.4 इंटू 10⁻6, और 8 माइनस 6.4 यानी कि 1.6 इंटू 10⁻6, ये आ रहा है हमारा मीटर्स में, ठीक है ना। तो 1 किलोमीटर में 10⁻3 मीटर होता है, ठीक है ना, तो यानी कि 1.6 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा हमारे पास में 1600 किलोमीटर्स। समझ में आई बात, क्योंकि 10⁻6 को हम लोग 10⁻3 इंटू 10⁻3 से लिख सकते हैं, वो एक 10⁻3 जो है वो 1.6 में मल्टीप्लाई कर दी, तो यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास में ऑप्शन डी विच इज 1600 किलोमीटर्स। मजा आ रहा है सॉल्व करने में। ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, हो गया ये नोट डाउन। चलिए अगले सवाल पे आते हैं फिर। अगला सवाल कह रहा है कि अर्थ हैज मास 8 टाइम्स एंड रेडियस 2 टाइम्स दैट ऑफ ए प्लैनेट। किसी प्लैनेट के कंपैरिजन में अर्थ का जो मास है वो उस प्लैनेट से 8 गुना है, और अर्थ की जो रेडियस है उस प्लैनेट से 2 गुनी है। If the escape velocity from the earth is 11.2 km per second,
देन द एस्केप वेलोसिटी इन किलोमीटर पर सेकेंड फ्रॉम द प्लैनेट विल बी। अगर अर्थ के सरफेस पर हमारी एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है तो उस प्लैनेट से एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी ये हमें बताना है। तो एस्केप वेलोसिटी अगर बताना है तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, अंडर रूट में 2 अपॉन में आर के बराबर, ठीक है ना। एम यहाँ पर प्लैनेट का मास है जो कि अर्थ भी हो सकती है, कोई और भी प्लैनेट हो, और आर उसका प्लैनेट का रेडियस। तो अगर हम लोग अर्थ और प्लैनेट को कंपेयर करें आपस में तो दोनों के लिए ये 2g तो सेम रहेगा, यानी कि एस्केप वेलोसिटी जो है वो बेसिकली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ m बाई आर के बराबर। So here we can say कि escape velocity for the planet divided by escape velocity for the earth is equals to अंडर रूट में मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि क्या हो जाएगा, मास ऑफ द प्लैनेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द अर्थ इनटू यहाँ पर रेडियस से उनके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि ये हो जाएगा रेडियस ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द प्लैनेट इज इक्वल्स टू अंडर रूट में हमारे पास में मास ऑफ द प्लैनेट mp, और अर्थ का जो मास है प्लैनेट के मास से 8 गुना है, यानी कि 8 mp इंटू रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस प्लैनेट के डबल है इस तरीके से, और ये हमारा अंडर रूट में आ जाएगा पूरा। तो एक mp से ये mp चला गया, ये rp से rp चला गया, ये 8 जो है वो 2 से कैंसिल आउट होके 4 हो जाएगा, और अंडर रूट में 1/4 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में 1/2 आ गया। सो हियर वी कैन से कि एस्केप वेलोसिटी फॉर द प्लैनेट विल बी एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना, इसको हमने इधर ले लिया ऊपर में। तो एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ क्या है हमारे पास में 11.2 डिवाइडेड बाय इसको 2 कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास में 5.6 किलोमीटर पर सेकेंड। सो वी कैन से कि आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी विच इज 5.6 किलोमीटर पर सेकेंड। x 11.2 by 2 सर एक बार थोड़ा आप करेंगे यही वाला क्वेश्चन, जैसे मैंने पहले और के उसमें ऐसा ले लिया 2g m में आर, और ये एक्स प्लैनेट के इसमें ले लिया √2g m/8 क्यों लोगे, क्योंकि कम है ना, 8 टाइम्स कम है। तो मास भी तो कम है और रेडियस भी तो कम है, हाँ तो उनको उनको दोनों को डिवाइड कर दो, उसे आंसर आ जाएगा m/8 by r/2। हाँ और तो फिर इधर वो अपॉन में डाल हाँ इज इक्वल टू 11.2 by x। 11.2 बाई x मतलब इसके 2 आ जाएगा, इसके वेलोसिटी को x के लिए। क्योंकि उसी को, हाँ तो वही चीज़ है ना, तो अल्टीमेटली आप उसको डिवाइड करोगे हाँ तो आएगा क्या हमारे पास में, फिर अपॉन में √4 आएगा, √4 क्या हो गया, क्योंकि है ना ये √4 यानी कि 2 हो गया। है ना, वो वाला मेथड जो है ये प्रोपोर्शनलिटी वाला ही है, ठीक है ना, उसमें आपका कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है। इसके साथ ऐसे कर देते ना, हाँ हाँ वही, उसमें तो यही वाली आती है तो मैं ये इसी से कर लेता हूं। बिल्कुल बिल्कुल ना, ये प्रोपोर्शनलिटी वाला दिमाग में नहीं है। नहीं इसको बिठाओ क्योंकि बहुत ज़्यादा सवाल जो है हम लोग इसी के बेसिस पर कर लेंगे, अच्छा है ना, क्योंकि बिना फालतू में वो लिखना नहीं पड़ेगा आपका, है ना, पता रहेगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब अभी तो कॉपी में कर रहा हूं, जैसे अगर मैं सपोज इसका पेपर कर रहा हूं तो मैं ऐसे बिना उसके नहीं करता, हाँ मतलब GMR को कट ही रहेगा क्यों पता हाँ है। वही उसी को प्रोपोर्शनलिटी से बिठा रहे ना, हाँ धीरे धीरे उसको आप दिमाग में बिठाओगे तो ये बैठ जाएगा, है ना, इतनी क्वेश्चन देखोगे प्रैक्टिस करोगे फिर धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग भी वैसे ही चलने लगेगा। हो गया नोट डाउन, चलते हैं अगले सवाल पे आते हैं। फिर सवाल कह रहा है कि 2 सैटेलाइट्स
A and B go round a planet in circular orbits having radii of 4r and r respectively. दो सैटेलाइट्स है A और B नाम से। तो A की जो यहाँ पर प्लैनेट के अबाउट जो ऑर्बिट कर रहा है उसकी जो रेडियस है वो 4r है, और B जो है वो r रेडियस की ऑर्बिट बनाते हुए इस प्लैनेट के अराउंड पे सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। If the speed of A is 3v, the speed of B will be. अगर A की स्पीड 3v है तो B की स्पीड कितनी होगी ये हमें बताना है। एक तो देखो ध्यान रखिएगा, जितना दूर है उसकी स्पीड उतनी कम होती जाएगी, है ना। हमें B को लेके बात करना है, तो B नज़दीक है तो ऑब्वियसली इसकी जो स्पीड है वो हमारी 3v से ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो दो ऑप्शन तो आपके सीधे सीधे कट हो जाएंगे यहाँ पर, है ना। समझ में आ रही बात। तो ये नहीं कि गलती से आपने मान लो कुछ गलत आंसर निकाल दिया और वो 3 से छोटा आया, तो ये नहीं कि आपका कहीं पर आपका जो मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवीजन करना था वो आपको क्लिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिएगा, देखते हैं फिर इसको। तो यहाँ पर ये हमारा इस तरीके से प्लैनेट कंसीडर कर लो, ये इसका सेंटर है, राइट। इस प्लैनेट का मास कैपिटल M ले लो, और इसके अराउंड पे हमारे पास में दो सैटेलाइट्स जो है वो ऑर्बिट कर रहे हैं। ये पास वाला हमारा B है और ये दूर वाला हमारा A हो जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले हमारा A बना लो, और फिर ये हमारा यहाँ पर B हो गया। तो दिस इज A एंड दिस इज B। तो B के लिए ऑर्बिट की रेडियस कितनी है, ये r के बराबर है, और A के लिए जो ऑर्बिट है उसकी रेडियस कितनी है, 4r, ये 4r है। समझ में आ रही बात, है ना। तो इस तरीके से जब आप सॉल्व करोगे तो डायग्राम बना लेना फटाफट, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे और कैलकुलेशन गलत हो जाता है वहाँ पर। तो देखिएगा यहाँ पर हमें स्पीड की बात हो रही है, ठीक है ना। तो स्पीड किसकी, इनकी जो ऑर्बिटल स्पीड है, और ऑर्बिटल स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या होता है सैटेलाइट के लिए, v नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट में एस्केप वेलोसिटी में 2 लगता है, इसमें 2 नहीं लगेगा, gm अपॉन में r क्या है हमारा प्लैनेट के सेंटर से लेके सैटेलाइट तक की जो दूरी है, ठीक है ना, यानी कि ऑर्बिट की रेडियस। तो दोनों प्लैनेट्स के लिए अगर हम लोग कंपेयर करें तो g यूनिवर्सल कांस्टेंट है, m यानी कि आपका प्लैनेट का मास है, तो दोनों सेम ही प्लैनेट के आपका कांस्टेंट हो गया, यानी कि ये किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो रूट r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। हमें ऑर्बिटल स्पीड ऑफ b फाइंड करना है, सो वी कैन से कि v नॉट b अपॉन में v नॉट है, जिसको फाइंड करना होता है उसको ऊपर में लिख लेना, इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या आ जाएगा, आर ए अपॉन में ये आर बी हो गया। बस अब वैल्यूज पुट कर लेना है आपको। तो यहाँ पर आर ए हमारा क्या है, दिस इज 4r, और आर बी क्या है, ये आर है सिंपली, यानी कि ये हमारा कट के √4 आ जाएगा, √4 यानी कि 2 हो गया। सो वी में नाउ से कि ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट बी विल बी क्या आ जाएगा हमारे पास में 2 टाइम्स दी ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट है, यानी कि ये 2 इंटू ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट ए कितने दे रखा है हमें 3v, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 6v, और इसको जो हम लोग हमारा ऑप्शन सी में देख पा रहे हैं।
हो गया नोट डाउन? बोलो बोलो। हाँ ठीक है, देखिएगा अगला सवाल देखेंगे। फिर सवाल में दिया गया है कि द मास ऑफ द मून इज 1/144 times the mass of a planet and its diameter is 1/16 times the diameter of a planet। तो मून का जो मास है किसी प्लैनेट के साथ कंपेयर किया गया है कि मून का जो मास है उस प्लैनेट से 144 टाइम्स कम है, और मून का जो डायमीटर है उस प्लैनेट के कंपैरिजन में 16 टाइम्स कम है। If the escape velocity on the planet is v, then the escape velocity on the moon will be। अगर उस प्लैनेट पे किसी ऑब्जेक्ट के लिए एस्केप वेलोसिटी v होती है तो मून के लिए किसी ऑब्जेक्ट के लिए एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी? एस्केप वेलोसिटी पता है ना, कि कितनी वेलोसिटी से एक ऑब्जेक्ट को फेंकें ये ना कि अपने वो प्लैनेट से ऑल टुगेदर एस्केप कर जाए, वापस रिटर्न नहीं करे, और इन्फिनिटी पे इसकी स्पीड भी 0 हो जाए। तो एस्केप वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, क्या होता है? अंडर रूट में, वेरी गुड, 2gm अपॉन में r, इस तरीके से। तो हमें प्लैनेट और मून को लेके बात करना है, राइट? तो 2 कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, प्लैनेट का मास अलग है ना, और मून का मास अलग है, दोनों की रेडियस भी अलग अलग है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारी जो एस्केप वेलोसिटी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ m/r, इस तरीके से। तो हमें फाइंड क्या करना है? एस्केप वेलोसिटी ऑन द मून, ठीक है ना। तो इसको आप न्यूमरेटर में लिख लो, इट इज एस्केप वेलोसिटी फॉर द मून डिवाइडेड में एस्केप वेलोसिटी फॉर द प्लैनेट इज इक्वल टू अंडर रूट में मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये मून लिखा तो ये आपका मास मून का लिख लो, अपॉन में मास ऑफ द प्लैनेट इनटू रेडियस हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो पहले हमारा rp लिख लो और दूसरा हमारा मून के लिए जो रेडियस है। यहाँ पर डायमीटर को लेके बात की गई है, ठीक है। अब डायमीटर जो है वो क्या होता है? ट्वाइस द रेडियस, या फिर रेडियस होता है हाफ द डायमीटर। यानी कि अगर हमारी डायमीटर आधी होती है तो रेडियस भी आधी हो जाएगी। अगर हमारे मून के लिए डायमीटर जो है उसे 1/16 है तो उसकी रेडियस भी मून के लिए क्या हो जाएगी? प्लैनेट के कंपैरिजन में 1/16 टाइम्स हो जाएगी, राइट? इसको ज़्यादा और डिटेल में समझाने की जरूरत है क्या? नहीं। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि मास ऑफ द मून क्या हो जाएगा? मास ऑफ द प्लैनेट डिवाइडेड बाय 144 अपॉन में दिस मास ऑफ द प्लैनेट इनटू दिस रेडियस ऑफ द प्लैनेट अपॉन में रेडियस ऑफ द मून क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ द प्लैनेट डिवाइडेड बाय 16। ये हमारा इस तरीके से अंडर रूट में चल रहा है। तो ये मास ऑफ द प्लैनेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द प्लैनेट, रेडियस ऑफ द प्लैनेट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द प्लैनेट, ठीक है, इज इक्वल टू ये हमारा अंडर रूट में। अब देखिएगा यहाँ पर ये 16 हमारा ऊपर आ जाएगा, 144 नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा 16 और ये हमारा 144, ठीक है ना। चाहो तो इसको अंडर रूट से डायरेक्टली निकाल सकते हो, ठीक है ना। कैसे? ये हमारा 4 और ये 12, ठीक है ना, और 4/12 यानी कि क्या आ जाएगा? 1/3। और अगर वो डायरेक्टली नहीं सूझ रहा है, ठीक है, तो इसको आप कैंसिल आउट करके कर लो, ठीक है ना। दोनों को 4 से कैंसिल आउट कर लो तो ये हमारा 4 टाइम्स जाएगा और ये हमारा 4 से 36 आ जाएगा। फिर 36 को वापस 4 से कैंसिल आउट करो, 9 आ गया। अंडर रूट ऑफ 1/9 कितना आ जाएगा हमारे पास में? 1/3 आ जाएगा, ये इस तरीके से। So finally we can say कि escape velocity for the moon is equals to escape velocity for the planet divided by 3। escape velocity for the planet, ठीक है ना, इसको हमें यहाँ पर v से बताया गया है, डिवाइडेड बाय 3 कर दीजिएगा। तो इसको हम लोग हमारे कौन से ऑप्शन में देख पा रहे हैं? ऑप्शन बी में हमें ये नजर आ रहा है। तो यही इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऐसे तो ग्रेविटेशन के क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग सारे सही कर दोगे, है ना? नहीं, फाइनल जेई एग्जाम में बैठना है उसकी बात कर रहा हूँ, फिर तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ नहीं, मतलब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगले साल दोगे ना आप पेपर वगैरह, ऐसे तो फिर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा सीधा। हाँ, मन में है विश्वास, और मुझ में है विश्वास।
तो बुरा है, फिर ठीक है। खुद पे नहीं आप पे, हाँ खुद पे नहीं आप पे। बस कोई नहीं, ऐसे सवाल मत पूछा कर यार। पढ़ते जाओ। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल दिया गया है कि एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट रेस्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 3r अबव द अर्थ सरफेस वेयर r इज अर्थ रेडियस। सर इसका तो मैं दोनों में वीडियो, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, जिसको रेस्ट पे रखा है, कहाँ पर, ठीक है ना, अर्थ के सरफेस से 3r के डिस्टेंस पर, और r यहाँ पर अर्थ की रेडियस है, यानी कि हाइट क्या है हमारी, अर्थ की रेडियस से 3 गुना। So the minimum speed with which it must be projected so that it does not return to earth is, तो उस हाइट पर से, ठीक है, उस पॉइंट से उसको कितनी मिनिमम स्पीड से हम लोग प्रोजेक्ट करें, थ्रो करें, ताकि ये वापस कभी रिटर्न नहीं करे, ठीक है, यानी कि उस पॉइंट के लिए एस्केप वेलोसिटी की बात हो रही है, इन्फिनिटी पे जाके वो रुक जाएगा, तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी भी जीरो और पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? अब एस्केप वेलोसिटी अर्थ के सरफेस से नहीं पूछी जा रही है, एस्केप वेलोसिटी कुछ हाइट पर से पूछी जा रही है। समझ में आई बात? लेकिन कंसेप्ट तो वही रहने वाला है, यानी कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमारी कंजर्व रहेगी उस पॉइंट के लिए और इन्फिनिटी पे, दैट इज k1 प्लस u1 इज इक्वल टू k2 प्लस u2, लगा दो आंसर मिल जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो सबसे पहले हमारा ये अर्थ बना लो आप, है ना, आप लोगों से हो जाना चाहिए, मैं तो थोड़ा डायग्राम वायग्राम बनाता हूँ, थोड़ा टाइम लग जाता है। ये हमारी अर्थ की रेडियस है, दैट इज आर, और ये जो पॉइंट है इसके सरफेस से 3r हाइट पर है, तो दिस इज बेसिकली आवर पॉइंट पी, और ये हमारा हाइट इसकी 3r हो गई। तो यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का प्रिंसिपल यूज कर लेते हैं, दैट इज k1 प्लस u1 इज इक्वल टू k2 प्लस u2। इन्फिनिटी पे बात हो रही है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब यहाँ से, ठीक है ना, हमने इसको एक स्पीड दी है, ठीक है ना, लेट अस से कि ये स्पीड हमारी कुछ v है, ठीक है ना, ये यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से हमने फेंका है, तो ये हमारा v1 है, तो v1 हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर v1 स्पीड से अगर हमने इसको फेंका है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी हाफ m v1 स्क्वायर, वेयर m इज द मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, है ना, इसका मास नहीं, अर्थ का मास नहीं, माइनस, ठीक है ना, इन दोनों के बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी है इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, माइनस जी एम एम अपॉन में दोनों के बीच की दूरी 4r, वेरी गुड, है ना, इज इक्वल टू, ये हमारा जीरो हो गया। इस टर्म को माइनस वाले को राइट की तरफ भेज दो, तो ये बन जाएगा हमारे पास में हाफ m v1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ गया जी एम एम अपॉन में 4r। देखिएगा क्या क्या टर्म्स को कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये एक m से हमारा m चला गया, ये 4 जो है वो 2 से 2 टाइम्स चला गया, तो बस v1 निकालना है तो दोनों साइड का अंडर रूट ले लो आप, यानी कि ये आ जाएगा v1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन में 2r के बराबर, ये इस तरीके से। और इसको जो है हम लोग हमारे कौन से ऑप्शन में देख पा रहे हैं, ऑप्शन डी में देख पा रहे हैं, तो यही इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर ये मोटी मैंने जयपुर से, अच्छा, शुरू में थोड़ी पाँव में काटी होगी, शुरू में थोड़ा दिक्कत हुई होगी, पर बाद में सेट हो गई होगी, नहीं हुई? कब ली, कितना टाइम हो गया? तो टाइम अच्छा अच्छा 3-4 बार तो पहले, अच्छा, साल भर में एक बार नहीं, 2 बार। हम्म,
चलिए, हो गया ये नोट डाउन। चलते हैं अगले सवाल पे आते हैं। सवाल कह रहा है कि करेक्ट फॉर्मूला फॉर हाइट ऑफ ए सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस इज, राइट। एक सैटेलाइट जो अर्थ के अबाउट ऑर्बिट कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हाइट का जो फॉर्मूला बनेगा इन टर्म्स ऑफ अदर वैल्यूज, ठीक है ना। टी हमारा इसका टाइम पीरियड है, आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है ना, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है, और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास में टर्म है। तो हमारा जो ये सैटेलाइट है, ठीक है ना, ये हमारा अर्थ के अबाउट पे इस तरीके से ऑर्बिट कर रहा है, तो इसके पास एक ऑर्बिटल स्पीड भी तो होगी ना, वी नॉट। अब यहां से लेके यहां तक अर्थ की रेडियस आर है, और यहां से लेके यहां तक इसकी हाइट एच है, ठीक है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी सेंटर से, आर प्लस एच। वी नॉट स्पीड से जा रहा है, और ये पूरा एक चक्कर लगाएगा, तो इसका एक टाइम पीरियड टी कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो टाइम पीरियड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये वाला पूरा हमारा सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय जिस स्पीड से ये कवर कर रहा है। समझ में आ रही कुछ बात। तो 2 पाई, ठीक है ना, रेडियस कितनी हो गई हमारे पास में, आर प्लस एच डिवाइडेड बाय स्पीड, दैट इज ऑर्बिटल स्पीड वी नॉट। और एक सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड आपको पता है ना, क्या होती है, अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन में आर, ठीक है ना। तो उसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते हुए हम लोग आगे बढ़ लेंगे, और उससे फिर हम लोग एच की वैल्यू निकाल लेंगे। समझ में आई कुछ बात। सो हियर वी कैन से कि टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट इज गिवन बाय ये 2 पाई इनटू दिस आर प्लस एच अपॉन में ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट इज इक्वल टू ये हमारा 2 पाई इनटू आर प्लस एच डिवाइडेड विद ऑर्बिटल स्पीड सैटेलाइट की अंडर रूट में जी एम अपॉन में आर प्लस एच, ये इस तरीके से इज इक्वल टू, ठीक है ना। देखिए इसको न्यूमरेटर में लिख लेंगे, यानी कि इसका रेसिप्रोकल करके लिख लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू आर प्लस एच अंडर रूट में आर प्लस एच अपॉन में इस जीएम को, यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के फॉर्म में बताना है आंसर, तो जीएम को हम लोग जी आर स्क्वायर से लिख सकते हैं। समझ में आ रही बात, ये क्यों किया हमने। तो अंडर रूट हटाने के लिए दोनों टर्म्स का हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के स्क्वायर कर दो। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास में टी, तो ये हो गया टी स्क्वायर। राइट हैंड साइड के टर्म्स क्या हो जाएंगे, ये हमारा 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर इनटू, ये देखिएगा यहाँ पर, ठीक है ना, ये आर की पावर 1 है, ठीक है ना, और ये आर की पावर यहाँ पर बेसिकली इसको क्या से बोल सकते हैं हम लोग, पावर 1/2, यानी कि ये कुल मिला के क्या था 1 + 1/2, यानी कि 3/2। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या बचेगा हमारे पास में, स्क्वायर करोगे सिर्फ, अरे 3 हो जाएगा ना, तो यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास में आर प्लस एच की पावर 3, यानी कि उसका क्यूब डिवाइडेड बाय ये अंडर रूट में था, ठीक है, तो अंडर रूट हट गया हमारा स्क्वायर करने पे, इट इज अपॉन में जी आर स्क्वायर आ गया। इतना समझ में आया। तो देखिएगा हमें तो एच निकालना है, तो देखिएगा एच वाला टर्म यहाँ पर है, तो आर प्लस एच का क्यूब, ठीक है ना, आर प्लस एच का क्यूब जो है, ठीक है ना, वो हमारे पास में क्या आ जाएगा, निकालने के लिए इस टर्म को इधर भेज दो आप, जी आर स्क्वायर, ठीक है ना, इंटू टी स्क्वायर अपॉन में ये 4 पाई स्क्वायर, है ना। आर प्लस एच का, ठीक है ना, क्यूब निकालना है, तो दोनों साइड का आपका क्या कर लो, क्यूब रूट कर लो। समझ में आ रही बात, यानी कि पावर 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा हमारे पास में कि होल पावर हमारी 1/3 इस तरीके से। समझ में आई बात। तो बस अब यहाँ से हमारा h आ जाएगा, तो h इज इक्वल टू इस r के टर्म को उधर भेज दो, यानी कि आ जाएगा हमारे पास में जी आर स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर की पावर हमारी 1/3 माइनस आर हो गया, और इसको जो है हम लोग हमारे ऑप्शन बी में ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, तो यही इसके लिए करेक्ट आंसर हो गया। तो ये ऐसे फॉर्मूले को रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, आता है तो एग्जाम में सीधा ये पूछेगा, तो उस थोड़ा डेराइव करके निकाल लेना। बाकी याद है तो और भी अच्छा है। हो गया।
हो गया सभी का नोट डाउन? चलिएगा अगले सवाल पे आएंगे। सवाल कह रहा है कि एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी फ्रॉम अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अर्थ के सरफेस से एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। इफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी 1/3 द रेडियस ऑफ अर्थ एंड मास बी 1/6 दैट ऑफ अर्थ देन द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द प्लैनेट इज। तो किसी और प्लैनेट के लिए जिसका मास अर्थ के मास से 1/3 हो, उसकी हाँ रेडियस जो है वो हमारी 1/3 हो और मास जो है वो हमारा 1/6 हो, तो उस प्लैनेट के लिए हमारी एस्केप वेलोसिटी क्या होगी वो हमें बताना है ना? तो निकाल सकते हो इसको अंडर रूट में। तो एस्केप वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में? अंडर रूट में 2gm अपॉन में r, ठीक है ना, ये अंडर रूट में। तो प्लैनेट और यहाँ पर अर्थ के लिए कंपेयर करें तो 2g कांस्टेंट है, यानी कि क्या हो जाएगा? विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ m/r। तो बस अब हमें प्लैनेट के लिए निकालना है। सो वी कैन से एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट डिवाइडेड बाय एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज इक्वल टू अंडर रूट में मास ऑफ द प्लैनेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द अर्थ इनटू रेडियस ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द प्लैनेट। ये हमारा इस तरह से अंडर रूट में चला दो इसको, इज इक्वल टू अंडर रूट में मास ऑफ द प्लैनेट क्या है? दिस इज योर मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय 6 अपॉन में दिस मास ऑफ द अर्थ इनटू दिस इज रेडियस ऑफ द अर्थ, और प्लैनेट की जो रेडियस है वो अर्थ की रेडियस है 1/3। तो यहाँ से ये m e से m चला गया, r e से r e चला गया, है ना, 3 ऊपर आ गया 6 नीचे आ गया, यानी कि क्या हो गया 1/2, और अंडर रूट में है तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1 अपॉन में √2। सो हियर वी कैन से कि एस्केप वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट इज इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ अपॉन में √2, और 1 अपॉन में √2 की वैल्यू होती है 0.7। इसको याद ही कर लें आप, 1 अपॉन में √2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.7 इंटू 11.2, ठीक है ना, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ इज 11.2। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7.84। तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 7.9 किलोमीटर्स पर सेकेंड, और इसको जो है हम लोग हमारे ऑप्शन डी में ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। इसमें वो 8 का भी मुझे दिया था, 8 वाली की जब कुछ और दे दो अपन डायरेक्टली डिलीट कर देते हैं, है ना, मतलब मल्टीप्लाई करके। हो गया नोट डाउन? चलते हैं अगले सवाल पे आते हैं। फिर देखिएगा अगला सवाल कह रहा है कि ये सैटेलाइट ऑफ 10⁻³ मास इज रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 2r। एक सैटेलाइट है, ठीक है, जिसका मास 1000 kg, ठीक है ना, जो कि है हमारा सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, जिसकी रेडियस हमारी 2r है। If 10⁻⁴r/6 joules energy is supplied to the satellite, it would revolve in a new circular orbit of radius। अगर इसी सैटेलाइट को हम लोग कुछ और एनर्जी दे दें, ठीक है ना, कितनी? 10⁻⁴r/6 जूल्स के बराबर, तो ये अब किस रेडियस की ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा ये हमें बताना है। जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लीजिएगा, आर हमारी रेडियस ऑफ द अर्थ। समझ में आई बात? तो जो हमें यहाँ पर एडिशनल एनर्जी दी है, ठीक है ना, तो उससे क्या हो रहा है कि ये जो हमारी अर्थ है, पहले हमारा जो प्लैनेट है, सैटेलाइट है, वो इस ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहा था, ठीक है ना, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, रेडियस यहाँ पर इसकी 2r, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है हमारे पास में, राइट, दिस इज योर 2r। सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस बोला गया ना डायरेक्टली।
बीच चले है ना। अब कुछ एनर्जी दी, ठीक है ना, इसकी वजह से सैटेलाइट जो है वो हमारा दूर चला कुछ और दूर चला जाएगा। तो यहाँ पर लेटर से इसकी जो रेडियस बन गई है, राइट, इसको हमारा चाहो तो आप R2 बोलो, ठीक है ना, तो और यहाँ पर जाएगा। तो यहाँ पर जो एनर्जी दी है, ठीक है ना, वो बेसिकली क्या होगा, इन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस। यानी कि अगर यहाँ की एनर्जी हमारी ये E2 बोल लो और ये हमारे E1 बोल लो, जो हमने यहाँ पर एनर्जी दी है वो क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1, डेल्टा E बोल लो, ठीक। तो इसी कंसेप्ट के साथ हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात हमारा, किस तरीके से हम लोग इसको अप्रोच करेंगे। देखिएगा, अब डेल्टा E इज इक्वल टू, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो आगे वाली ऑर्बिट है, ठीक है, जहां पर ये हमारा रिवॉल्व करेगा, तो इसको हम लोग, हमारे पास में जो ऑर्बिटल रेडियस पे आपका सैटेलाइट रिवॉल्व करता है, उसके लिए जो पास में जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है, ठीक है ना, वो क्या होती है, माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन में 2r के बराबर। समझ में आ रही बात, ठीक है ना। तो इसी से हम लोग ये लिख सकते हैं, इट विल बी गिवन बाय जी एम एम अपॉन में 2r1 माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन में 2r2। ये कैसे है ना, माइनस कर रहे हैं, माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, दूसरा वाला टर्म हमारा, ठीक है ना। तो यहाँ से ये हमारा प्लस आगे लिख लिया मैंने, और ये वाला हमारा पहला वाला टर्म हमने इसको ऐसे लिख दिया। समझ में आ रही बात। इन दोनों से हम लोग जी एम एम अपॉन में 2 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। कंफ्यूज मत होइएगा, आप थोड़ा खुद कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। इनटू ये हमारा 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में R2 हो गया, इस तरीके से। अब डेल्टा E तो हमें दे रखा है, तो इसको पुट कर ले, फिर क्या है, 10 की पावर 4 इंटू R अपॉन में 6 दे दिया गया, इज इक्वल टू जी की वैल्यू पुट कर दे यहाँ पर, जो कि है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 इंटू मास ऑफ दी, यहाँ पर, ठीक है ना, अर्थ की बात हो रही है, ठीक है। तो अर्थ का जो यहाँ पर मास होता है, ठीक है ना, वैसे ये हमारा अप्रोक्सीमेटली 6 इंटू 10 की पावर 24, ठीक है, या फिर 5 पॉइंट, वैसे यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन करना चाहिए था, इंटू 10 की पावर 24 इंटू मास सैटेलाइट का कितना दे रखा है, 10 की पावर 3, ठीक है, दिस डिवाइडेड बाई, ये हम लोग 2 कर लेते हैं, और ये दोनों टर्म्स को भी मत भूलिएगा। तो इनिशियली R1 जो है वो हमारा क्या है, 2r माइनस फाइनल जो R2 है, ठीक है, इसको हमें निकालना है, इसको R2 ले लीजिएगा। सर वो कितना डिफरेंस है 5.972 में और तभी तो वो अर्थ घुमा पा रहा है ना उसको। तो यहाँ पर ये देखिएगा, ये 6 हमारा 2 से 3 टाइम चला गया, ये 10 की पावर 4 सीधा उड़ा दो, ये 10 की पावर यहाँ पर 20 हो जाएगा, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में क्या आ जाएगा, R बचेगा सिर्फ, इज इक्वल टू, ठीक है ना, ये इन दोनों का आप मल्टीप्लिकेशन करिएगा, ठीक है ना। तो ये 3 को भी इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो 119.5 इंटू ये हमारा 10 की पावर 12 रहेगा कुछ, है ना, ये पूरा आप सॉल्व करोगे तो आएगा। और यहाँ पर इनका आप एलसीएम ले लो, जो ले लीजिए, तो ये आ जाएगा R2 माइनस ये 2r अपॉन में 2r इंटू ये R2 हो गया। अब यहाँ से ये R2 माइनस 2r टर्म को ले लो, है ना, बाकी पूरे टर्म को आप उधर भेज दो, तो यानी कि ये हो गया R2 माइनस 2r इज इक्वल टू, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन वाइज थोड़ा ये भारी पड़ रहा है, ठीक है ना। तो बाकी वाले टर्म्स को हमने उधर भेजा, तो ये 2r, ये r और r स्क्वायर हो गया, 2r स्क्वायर इंटू ये R2 हो गया, और अपॉन में क्या टर्म आ जाएगा, ये वाला, विच इज 119.5 इंटू 10 की पावर 12 इज इक्वल टू ये हमारा 2 इंटू R, ठीक है ना, जो कि हमारे पास में, ठीक है ना, इसकी वैल्यू को, ठीक है ना, कैसे बताएंगे हम लोग,
हाँ, आर हमारी अर्थ की रेडियस है, ठीक है ना, आर की रेडियस, अर्थ की रेडियस जो है, ठीक है ना, ये हमें पता है, इट इज योर 6.4 इंटू 10⁻6, राइट। तो ये एज ए फैक्ट ले लीजिएगा, वैसे यहाँ पर क्वेश्चन में और फैक्ट वगैरह मेंशन करनी चाहिए थी। इनटू ये हमारा 10⁻6, इसका स्क्वायर हो गया, ये हमारा R2 इसको मेंशन कर लीजिएगा, अपॉन में वापस वही 119.5 इंटू 10⁻12 इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पर ये न्यूमरेटर वाली टर्म को, ठीक है ना, यहाँ पर ये 10⁻12 बन जाएगा, ये कट जाएगा इसके साथ में, तो 2 इंटू 6.4 करोगे, ठीक है, और प्रॉपर आपका ये आ जाएगा आपका 81.92, है ना। थोड़ा ये टर्म हम लोग और भी इसमें यूज़ करेंगे। ये हमारा आ जाएगा R2 डिवाइडेड विद 119.5, ठीक है ना। कैलकुलेशन जो है वो पार्ट आप थोड़ा अपने से ट्राई करिएगा। तो यहाँ से देखिएगा, ये हमारे पास में R2 है और इधर भी हमारे पास में R2 है, ठीक है। तो सबसे पहले ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर टर्म कर लीजिएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 0.685। तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए भी होते हैं, है ना। तो ये हमारा 0.685 इंटू ये R2 हो गया, है ना। R2 को एक तरफ ले लो, तो यानी कि ये 1 माइनस 0.685 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.315 R2 इज इक्वल टू ये 2R, ठीक है ना। अब हमारा यहाँ से R2 निकल के आ जाएगा, तो R2 क्या आ जाएगा, राइट, दिस इज योर 2R अपॉन में 0.315 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 6.35 R, जो कि अप्रोक्सीमेटली हमारा 6R के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना ये कैलकुलेशन वगैरह किया है, तो सोचो मैंने कितना जद्दोजहद किया होगा इसके पीछे, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लें, लगेगा आखिर में करने वाले होते हैं ये सवाल, अगर हो जाए तो आपसे एफर्ट लगाओ तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी विच इज 6R। इसमें ऐसा भी नहीं कि स्टार्टिंग में अपने को थोड़ी सी इंटीग्रेटेड दिखता है, आगे तक करना ही पड़ता है, पता चला तुमने लिख भी दिया है। तेज है वो, उसको फिर सोने के लिए भी तो टाइम चाहिए होता है। लिखा है इतना। आराम से, अभी बस इसका भी आने वाला है। तो ऑफिस से ही आगे अगर अपन करें वो तो मतलब उनसे पूछ के बता रहे हैं कि भाई तुम्हारा कितना सही है गलत है, आंसर किए गया अकॉर्डिंगली, वो लोग इसलिए अभी आंसर वो रिजल्ट नहीं छाप सकते ना। वो तो फिर गैस करते हैं कि यहाँ से एयर निकल रही है कि नहीं निकल रही है। मेरे भी अभी ये जो तो हमारे क्लास का एयर तुम ही बना देंगे।
ये यार कल जाने वाला था ये और ये यार हो गया हो गया नोट डाउन। चलिए अगले सवाल पे आएंगे हम लोग। थोड़े ही हैं, ठीक है। और तीन हाँ, हाँ, और तीन बचे अरे नहीं रे, तीन ठीक है। अगला सवाल दिया गया है कि सैटेलाइट ऑफ मास 1000 किलोग्राम इज लॉन्च्ड टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन एन ऑर्बिट एट ए हाइट ऑफ 270 किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस। एक सैटेलाइट है जिसका मास 1000 किलोग्राम है, ठीक है। इसको लॉन्च किया गया है अर्थ के सरफेस पे, ठीक है, एक ऑर्बिट में, ठीक है ना, कितनी हाइट पर, ठीक है, एट हाइट ऑफ 270 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ताकि ये अर्थ की हाइट से 270 किलोमीटर पे ये ऑर्बिट करना शुरू कर दे। तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इन दिस ऑर्बिट इज, ठीक है ना, तो यहाँ पर इस सैटेलाइट की जो काइनेटिक एनर्जी होगी उस ऑर्बिट में, ठीक है ना, वो हमारी 10 की पावर 10 जूल्स के कितने टाइम्स होगी वो हमें बताना है। मास ऑफ द अर्थ इज 6 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम। अर्थ की रेडियस 6.4 इंटू 10 की पावर 6 meters, and gravitational constant is 6.67 into 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो वहां पर हमें काइनेटिक एनर्जी बताना है। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, जो टोटल एनर्जी रहेगी उसको पॉजिटिव में ले लो, ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, mm अपॉन में 2r, है ना। सो हियर वी कैन से, और r क्या है हमारा, अर्थ के सेंटर से लेके सैटेलाइट तक की दूरी। सो जी एम एम अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 इंटू आर प्लस एच, ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू जी हमारा 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू मास ऑफ द अर्थ इज 6 इंटू 10 की पावर 24। सैटेलाइट का मास हमारा 1000 किलोग्राम, होल डिवाइडेड विथ दिस 2 इंटू आर हमारा 6.4 इंटू 10 की पावर 6 प्लस हाइट हमारी 2.7 इंटू 10 की पावर 5, ऐसे लिख सकते हैं इसको, है ना। बेसिकली फिर आप इसको काम करो 0.27 ही लिख लो, इंटू 10 की पावर 6 बना लेना, ठीक है। इसको 0.27 ही बना लो इसको, हाँ हाँ, के जी में ले रहे हैं, है ना। तो देखो इसको हम लोग 0.27 बना दे रहे हैं ताकि ये 10 की पावर 6 हो जाए हमारी। सो दिस इज 0.27 और ये हमारी 10 की पावर 6 हो जाएगा। तो 2.4 प्लस 0.27 6.67 हो जाएगा। तो यहाँ पर न्यूमरेटर वाले टर्म को हम लोग ये सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 40.02 इंटू 10 की पावर 16 डिवाइडेड विथ दिस 2 इंटू 6.67 इंटू 10 की पावर 6, वो भी कर सकते थे, है ना। तो फाइनली ये जो हमारा आंसर आएगा इट विल बी 3 इंटू 10 की पावर 10 जूल्स। तो यानी कि यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3।
हुआ ये नोट डाउन? चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सवाल में कहा गया है कि टू प्लैनेट्स ए एंड बी आर ऑर्बिटिंग ए कॉमन स्टार इन सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ रेडियस आर ए एंड आर बी रिस्पेक्टिवली विथ आर बी इज इक्वल टू 2r है। दो प्लैनेट्स है ए और बी, ठीक है ना, एक स्टार के अबाउट पे ऑर्बिट कर रहे हैं, ठीक है ना। ए की रेडियस यहाँ पर आर है और बी की रेडियस आर बी है। इनके बीच में रिलेशन ये है कि आर बी जो है वो ट्वाइस ऑफ आर है। द प्लैनेट बी इज 4√2 टाइम्स मोर मैसिव देन द प्लैनेट ए। तो बी का जो मास है वो 4√2 टाइम्स ए वाले मास से ज्यादा है। देन दी, वही बात हुई ना। तो यहाँ पर जो रेशियो होगा एल बी अपॉन में एल ए, दैट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ बी अपॉन में एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए, ठीक है ना, दैट इज ऑफ एंगुलर मोमेंटम एल बी ऑफ प्लैनेट बी टू दैट ऑफ एंगुलर मोमेंटम ए, दैट इज एल ए इज क्लोजेस्ट टू इंटीजर। तो यहाँ पर एल बी अपॉन में एल ए की वैल्यू क्या होगी वो हमें बताना है। तो देखिएगा एंगुलर मोमेंटम के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, एम वी आर। सोचो, आसपास ही प्लैनेट बहुत दूर है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो भैया, आसपास ही है। आसपास ही है। फिर 19-20 का फर्क है ना, 19-20 का फर्क है। 20 लाख का होता इज इक्वल टू ये हमारा एम, वी क्या है हमारा, ये ना सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड है ना, जो कि क्या होती है हमारी अंडर रूट में जी एम अपॉन में आर के बराबर, ये हमारा इंटू आर। अब यहाँ पर दोनों प्लैनेट्स के लिए अगर हम लोग कंपेयर करें तो जी सेम है, ठीक है ना, और यहाँ पर एम जो है वो मास ऑफ दी सन है, स्टार है, ठीक है ना। यानी कि आपका एम और आर, ठीक है ना, और आर ये यहाँ पर आर, इसको आर स्क्वायर, इसको अंदर ले लो, आर स्क्वायर अपॉन में आर, यानी कि आर की पावर 1/2 हो जाएगा। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मास ऑफ द सैटेलाइट इनटू, ठीक है ना, उसकी जो ऑर्बिट की रेडियस है, ठीक है ना, उसकी पावर 1/2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो हियर वी कैन से कि एल बी अपॉन में एल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम बी अपॉन में एम ए इनटू दिस आर बी अपॉन में आर ए इज इक्वल टू एम बी हमारे पास है 4√2 एम ए अपॉन में दिस एम ए इंटू अंडर रूट में 2RA अपॉन में आर ए, इस तरीके से। और यहाँ पर ये एम ए से एम ए चला गया, ये आर ए से आर ए चला गया, ये यहाँ पर √2 आया तो √2 इंटू √2 हो गया, दैट इज 4 इंटू 2, यानी कि क्या बन गया ये 8। तो अप्रोक्सीमेटली की जरूरत ही नहीं है हमें, सीधा यहाँ पर आंसर 8 आ गया। डराने के लिए। लिख लिया ये, बोलो लिखा। चलिए आखिरी सवाल देखते हैं हम लोग। और सवाल में दिया गया है कि सैटेलाइट ऑफ मास m/2 इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ इन ए सर्कुलर ऑर्बिट एट ए हाइट ऑफ r/3 फ्रॉम अर्थ सरफेस। एक सैटेलाइट है जिसका मास m/2 है और वो अर्थ के अबाउट पर रिवॉल्व कर रही है एक सर्कुलर ऑर्बिट में, और इसकी हाइट हमारी r/3। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सैटेलाइट इज, ठीक है ना, m अंडर रूट में g(m)r अपॉन में x, देन द वैल्यू ऑफ x इज in meters where m and r are the mass and radius of earth respectively, g is the gravitational constant।
ठीक है ना, समझ में आई बात। तो हमें यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम निकालना है, राइट। तो एंगुलर मोमेंटम के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे पास में, एम वी आर। एम यहाँ पर क्या है, सैटेलाइट का मास, वी क्या है ऑर्बिटल स्पीड, और आर क्या है ऑर्बिट की रेडियस। तो दिस इज एम। ऑर्बिटल स्पीड हमारी क्या होती है, जी एम अपॉन में स्मॉल आर के बराबर इंटू दिस आर। इस आर को आप अंदर ले लो तो ये आर स्क्वायर, एक आर से आर कट जाएगा, तो ये आ जाएगा एम अंडर रूट में जी एम अपॉन इंटू आर। एम यहाँ पर जो है वो अर्थ का मास है, और सैटेलाइट का जो मास है वो क्या बोला जा रहा है, m/2 है। तो इसको आप पुट कर लो m/2 अंडर रूट में, ये आ गया जी एम, है ना, बना दिया है। नहीं, फिर ये कैसे नहीं हो पाता। तो यहाँ पर r जो है वो सेंटर से, अर्थ के सेंटर से लेके सैटेलाइट की सेंटर तक की दूरी, तो इसको हम लोग r प्लस एच से बोल सकते हैं, और ये हमारा अंडर रूट में इस तरीके से इज इक्वल्स टू, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हमारा m/2 अंडर रूट में जी एम इंटू एच हमारा क्या है, दिस इज योर r/3, तो ये आ गया r प्लस r/3, ये आ गया हमारा अंडर रूट में इज इक्वल्स टू, ये बन गया हमारा m/2 अंडर रूट में, दिस इज योर जी एम इंटू, इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, तो ये आ जाएगा 4r/3, दिस इज 4r/3, ये आ गया अंडर रूट में इज इक्वल्स टू, राइट। यहाँ पर क्या करो, ये 2 को अंदर में ले लो, तो यानी कि आपका डिनोमिनेटर में ये 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो गया, 4 से 4 चला जाएगा, तो ये बन गया m अंडर रूट में जी एम इंटू r/3। समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आया तो पूछिएगा। समझ में आया ना ये किस तरह से 4 कैंसिल आउट हुआ, 2 को अंदर ले लिया अंडर रूट के, तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4, तो 4 से 4 चला गया ये, तो या फिर वैसे कर लो आप, 4 को बाहर निकाल लो, ये 2 हो गया, 2 के साथ कट गया, तो ये बन गया m अंडर रूट में जी एम आर अपॉन में, कंपेयर इसके साथ करना है हमें, तो ये हमारा x, तो यहाँ पर कंपेयर करें तो x की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, देयरफॉर वी कैन से x की जो वैल्यू है, x आ जाएगा हमारा 3, सो हियर वी कैन से आवर आंसर इज 3। समझ में आया सारा, समझ में आया सारा, राइट। तो इसी के साथ ये आपका ग्रेविटेशन जेईई मेंस के क्वेश्चन 2024 और 2025 के हमने कंप्लीट कर लिए।